अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF का 7वां संस्करण 4 और 5 अप्रैल 2026 को एलायंस फ्रांसिस डी दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय फेस्टिवल में 26 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ और 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। फेस्टिवल में अभिनेत्री अनुष्का कौशिक ने बेस्ट एक्टिंग अवार्ड जीता। अभिनेता चंदन रॉय सहित कई खास मेहमान भी इस दौरान मौजूद रहे, जिससे आयोजन और भी खास बन गया। 4 अप्रैल को म्यूजिक और एक्टिंग से जुड़े खास सेशन आयोजित किए गए, जहां लोगों ने नई चीजें सीखी और कलाकारों से बातचीत की। समापन समारोह में GIA को बेस्ट फिल्म और एंटर डिस्टेंस को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया। AIFF 2026 ने नए कलाकारों और अच्छी फिल्मों को आगे बढ़ने का शानदार मौका दिया। ये हर बार नया देखने को मिलता है, हर बार नई पिक्चरें आती हैं, नई कंसेप्ट्स आती हैं, पिक्चरों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो पिछले सालों के या पिछले जो हमारे एडिशंस हुए हैं उसके मुकाबले में जो इस साल पिक्चरें आई हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये पूरे साल का प्रोसेस होता है, इसे थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे जज हैं वो लगातार पिक्चरें देखते रहते हैं और हम फिर मीटिंग्स करते हैं। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, फाइनलिस्ट कमेटी की मीटिंग होती है, अवार्ड्स कमेटी की मीटिंग होती है और एक पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसको ये हमारे सब जजेस फॉलो करते हैं, हमने गाइडलाइंस बना रखी हैं जजेस के लिए, उसको फॉलो करते हैं। उनके लिए मेरा कहना यही है कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी ईयर, कीप इट अप और नए आइडियाज़ लेकर के आइए और नए एक्सपेरिमेंट्स करिए। हमारा जो काम है आपको एक प्लेटफॉर्म देने का है। देयर इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर यू, कम ओवर एंड। My name is Irfan Jami. I'm a writer-director by profession, a filmmaker. And with this International Aravali Film Festival, I've been associated since inception. It's been 7 years since we started up. Here in this festival, we have a robust system of, robust army or robust system of, rating the film. We have jury members who belong to different background, apart from being filmmakers themselves. Since they belong to different backgrounds, so it affects the rating system of the films also. We are able to do much justice to the film that we give award to, or those films who are runner-up, or those who are selected, those who are finalists and semi-finalists. This is the 7th time Aravali Festival is going on, and lots of film from national, international films is coming, and it's a very, you can say it's we are growing in a way that lots of film from different countries is coming, and we are very much appreciate their films, and we are also it's difficult for us to go through all this film and to compare their works and to evaluate their works. It's a tough job, you can say, because all films are very good. They are indeed in their best quality works, and subjects are also very interesting, from human emotion to AI generated world. All types of subject is now they are including in their films. अरावली फिल्म फेस्टिवल में हम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे थे कि फेस्टिवल में बहुत बेहतरीन फिल्में स्क्रीन होती हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका पहली बार मिला और आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 7th सीज़न है और मैं इसमें पिछले 5 सीज़न से जुड़ी हुई हूँ एज अ ज्यूरी मेंबर। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। यहाँ पे देश विदेश से दूर दूर से बहुत ही अच्छी फिल्म्स आती हैं और हमारे लिए ये चैलेंजिंग रहता है हमेशा कि हम बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म को सिलेक्ट करें, और फिर उसके लिए हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कंटिन्यूस मीटिंग्स होती हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म्स को हम यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, कौन सी फिल्म्स अवार्ड के लिए मानी जाएंगी।
तो इस तरह से अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगर आप देखें जो कि ऑडिटोरियम में इस वक्त फिल्म्स चल रही हैं, सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है और टेक्निकली बहुत ही उम्दा फिल्म्स हैं। ये बहुत अच्छा एक इनोवेशन है सर के, एक तरह से सोशल वर्क है। जितने भी हमारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले होते हैं उनको प्रमोट करना, अवार्ड करना, उत्साहित करना, ये सर का एक मोटिव है। फिर सर के साथ मेरा कोलैबोरेशन है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनका फूडिंग लॉजिंग का अच्छे से व्यवस्था हो, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। टफ तो होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ फिल्में ऐसी होती, क्लोज कंपटीशन होता है कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, इसमें से कैसे चुना जाए इन दोनों में से। तो फिर बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कि किस पैरामीटर पे कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी बेहतर है। तो थोड़ा टफ तब होता है। अदरवाइज़ तो क्या है ना, 100 फिल्में आती है, 100 फिल्में ही अच्छी हों ऐसा नहीं होता है। कुछ फिल्में तो कुछ थोड़ी सी देख के हम समझ जाते हैं कि नहीं, इसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आर्यन है और मैं यहाँ पे होस्ट हूँ और एंकर हूँ। आज मुझे मौका मिला है अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट के साथ काम करने का। यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और इसी के साथ साथ जो भी हमारी इंडिपेंडेंट सिनेमा है, जो भी इंडिपेंडेंट सिनेमा है हमारा, वो एक अगला कदम है इंडियन फिल्म मेकिंग के लिए और सिनेमा की एवोल्यूशन के लिए। कई तरह के काम किए अपनी ज़िंदगी में। शब्दों की दुनिया में उन्होंने 75 वर्ष बिताए, बड़े होकर 75 वर्ष बिताए और मैंने इस फिल्म के ज़रिए उनकी यात्रा को मैप किया है। और इस दौरान उन्होंने एक 15 साल का युवक जो एक प्रिंटिंग प्रेस में दाखिल होता है डिस्ट्रीब्यूटर के काम के लिए और फिर वो जर्नलिज्म में चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फाउंडर एडिटर बन जाता है माधुरी फिल्म मैगज़ीन का और फिर सब कुछ छोड़कर वो अपनी ड्रीम को पूरा करने में लग जाता है। और वो ड्रीम क्या था? हिंदी में थिसॉरस बनाना। आज एक्चुअली हम तो अरावली के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं और मुझे ये बताने में खुशी होगी कि इस साल जो इंडियन फिल्म्स हैं वो बाहर के फिल्मों से ज़्यादा पसंद आई, हमें ज़्यादा दिखाई गई। काम हर साल बेहतर से बेहतर देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि इस फेस्टिवल को करने का मकसद यही है कि जो छोटी फिल्म्स और जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपनी फिल्म एक बड़े पर्दे पे दिखा सकें और उन्हें दर्शक मिलें। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर नेटवर्किंग। दुनिया भर से, लंदन से भी आए फिल्म मेकर्स। इस बार युद्ध के चलते बाहर की कुछ कम टीम्स आ पाई, लेकिन आपस में नेटवर्क करना और एक कम्युनिटी ऑफ फिल्म मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स के लिए मौका देना कि यहाँ आके एक दूसरे से मिलें और अपना काम आगे बढ़ाएं। इस मूवी में ख़ास ये था, आज का जो टाइम चल रहा है जहाँ सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और फिर सोशल मीडिया कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है और फिर उससे एक मिडिल क्लास इंसान कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये शायद हर मिडिल क्लास को जो बहुत ही जल्दी पैसा, क्विक मनी बनाना चाहता है, उनके लिए ये एक लेसन भी हो सकता है, एक लर्निंग भी हो सकती है। तो ये खास है इस मूवी में। So hello everyone, this is Garima and this is my first time volunteering for Aravali Film Festival, and this is something new for me. I got a chance from I also a student from Alliance Francaise, and there they posted and it was something new because my field is not from the film. बहुत अच्छा था और बेसिकली जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, नए जो फिल्म मेकर्स हैं उनको चांस मिला है और नए लोगों को चांस मिलना चाहिए और इसी तरह से जैसे जैसे नए लोग आते हैं तो हमें भी नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई फील कि एवरीबडी शुड एक्सपेरिमेंट मोर और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए जैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आई थिंक अच्छा रहा। हाय, मेरा नाम शिवी है और हम लोग यहाँ पे हमारी फिल्म अवार नवार छोरियाँ एवरी नाउ एंड देन गर्ल्स के स्क्रीनिंग के लिए आए थे कल। और ये फेस्टिवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे, आज भी मैंने कुछ फिल्में देखी थी और डॉक्यूमेंट्री भी थी, हॉरर भी थी, तो काफ़ी सारा काफ़ी वैरायटी है फेस्टिवल में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा इस फेस्टिवल के बारे में। हेलो, मैं शिफाली जैन हूँ
और जैसे शिवी ने बताया, हम लोग हमारी फिल्म अवार नवार छोरियाँ एवरी नाउ एंड देन गर्ल्स अरावली फिल्म फेस्टिवल में लाए थे दिखाने के लिए। ये फेस्टिवल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और एक अच्छी बात थी कि हर फिल्म के बाद एक Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसके कारण ऑडियंस के साथ और दूसरे लोगों के साथ बातचीत भी हो सकी। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे जा रहे थे। तो आई वांट टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट द फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स फॉर रियली थिंकिंग अबाउट कि कितना डीपली वो फिल्में देखी हुई हैं और इसलिए वो सवाल आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल। तो बड़ा मज़ा आया।